हेलो स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। तो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप क्या करता है कि जो हमारी वेवफॉर्म है, जिस जो भी हम इनपुट की वेवफॉर्म है उसको हम स्क्रीन को काफ़ी देर तक हम उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक डिजिटल मेमोरी होती है जो कि उसको स्टोर करके रख लेता है ये इनपुट की जो भी सिग्नल है। और उसके बाद हम बाद में कभी भी उस सिग्नल को हम अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टोरेज फैसिलिटी होती है। और दूसरा इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, चूँकि डिजिटाइज़ कर देता है ये सिग्नल को, तो इसमें बहुत सारे जो सिग्नल के एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि वोल्टेज है, फेज़ शिफ्ट है, या फिर उसका जो फ्रीक्वेंसी है, ये हमको न्यूमेरिक फॉर्म में भी हमको बता सकता है। हमें इसमें मेज़र करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम चाहे तो न्यूमेरिक फॉर्म में भी इसमें फ्रीक्वेंसी सिग्नल की और वोल्टेज को हम इसको डायरेक्टली इसमें हम पढ़ सकते हैं, हम रीड कर सकते हैं, वो हमको न्यूमेरिक फॉर्म में दे देगा। तो इसमें जो हमने पहले एनालॉग स्टोरेज जो हमने सीआरओ पढ़े थे, वो भी वेव फॉर्म को स्टोर करते हैं, ये भी वेव फॉर्म को स्टोर करते हैं। लेकिन जो पहले वाले सीआरओ हैं, उनका जो आपका परसिस्टेंस है, यानी जो स्टोरेज का जो टाइम है वेव फॉर्म को, वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता, मैक्सिमम कुछ घंटे तक रहता है। लेकिन इसमें डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में हम वेव फॉर्म को कई मतलब घंटे और उससे भी कहीं ज्यादा घंटे तक हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। ग्रेटर देन एनालॉग स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, उससे ज्यादा देर तक हम इसमें डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में वेवफॉर्म को हम स्टोर करके रख सकते हैं। हालांकि इसकी स्पीड कम होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉमन है, आपका बहुत हैंडी है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसमें जितनी भी हमारी वेवफॉर्म है उसको हमको उसको सेव करके रख सकते हैं, और बाद में हमें जब भी जरूरत हो हम उसके एट्रीब्यूट को डायरेक्टली रीड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, हम चाहें तो इसमें ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी आजकल के डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में आ गई है। तो हम देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। चूंकि हमारे पास अभी आजकल बहुत इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी जो है वो हमारी इजीली अवेलेबल होने लग गई है, और डिजिटल जो फीचर्स हैं हमको बहुत इजीली अवेलेबल है, तो जो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है उसमें क्या होता है, हम जो इनपुट सिग्नल है पहले हम उसको क्या करते हैं, डिजिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको स्टोर कर लेते हैं, डिजिटल में उसको कन्वर्ट करने के बाद स्टोर कर लेते हैं। और जब भी हमें वेव फॉर्म को देखना होता है तो हम उस वेव फॉर्म को वर्टिकल एम्पलीफायर पे देख करके हम उसको देख सकते हैं, और वापस से उसको डिजिटल को फिर वापस से हम क्या करते हैं, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके स्क्रीन में कभी भी हम उसको देख सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। इसके ब्लॉक डायग्राम में देखो, सबसे पहले एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर के बाद डिजिटाइजर है। डिजिटाइजर क्या करता है, जो इनपुट वेवफॉर्म है उसको डिजिटल वेवफॉर्म में कन्वर्ट करता है, मतलब उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है। देन उसके बाद मेमोरी है, मेमोरी उसको स्टोर करके रख लेती है। मेमोरी के बाद एनालाइज सर्किटरी हमने अलग से दी है, एडर, सब्ट्रैक्टर, अटेन्यूटर, किसी भी वेवफॉर्म को हम उसमें ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने ये क्या दी है, एनालाइजरी सर्किटरी। इसके बाद वेवफॉर्म रिकंस्ट्रक्शन है, यानी कि वापस से जो वेवफॉर्म है हमारी कैस में कन्वर्ट हो सकती है, एनालॉग में। एनालॉग में कन्वर्ट होने के बाद उसको हम वर्टिकल प्लेट पे देंगे, फिर हम उसको सीआरटी पे कभी भी देख सकते हैं। यानी कि जो मेमोरी है, मेमोरी के होने से क्या होता है कि हमारा जो डिजिटल में इनपुट सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट होने के बाद जो है वो मेमोरी में सेव हो जाता है। मेमोरी में सेव होने के बाद हम जब चाहे जब उसको रिकंस्ट्रक्ट करके, यानी वापस से डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करके और फिर उसको वर्टिकल एम्पलीफायर पर दे करके, वर्टिकल प्लेट्स पे दे करके हम उसको सीआरटी पे देख सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द सर्किटरी देखिए, ट्रिगर है, टाइम बेस है जो कि एक नॉर्मल सीआरटी में होता है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं जो कि एक नॉर्मल सीआरटी में होता है, वही सब है इसमें। अब इसमें जो देखने लायक बात यह है कि इसमें जो डिजिटाइजर है, डिजिटाइजर का काम क्या है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना, यानी कि जो हमने इनपुट सिग्नल हमारा एनालॉग है उसको किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सैम्पलिंग थ्योरम। सैम्पलिंग थ्योरम क्या कहती है हमारी, कि जो हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, यानी जब हम इनपुट के सैंपल्स ले रहे हैं टू कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल, तो सैंपल्स ले रहे हैं वो किस रेट से होना चाहिए, वो क्या रेट होना चाहिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का, दैट इज दी ट्वाइस or the greater of minimum sampling maximum input frequency, maximum input frequency का ट्वाइस से ज्यादा होना चाहिए हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, तब हम जो है उसका फेथफुल रिकंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। यानी कि जब हमने उसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट किया है, उसको मेमोरी में सेव किया है, फिर उसके बाद वापस से हमको जब वेव फॉर्म को रिकंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि वापस से एनालॉग में कन्वर्ट करना है, वो कब हो पाएगी, जब हमने जो सैम्पलिंग की है वो किस रेट से की हो, सैम्पलिंग थ्योरम से और नाइक्विस्ट क्राइटेरिया से
की हो हमने सैम्पलिंग, तब कहीं जाकर के हमारा रिकंस्ट्रक्शन प्रॉपर होगा। अदरवाइज हमको किस चीज का सामना करना पड़ेगा? अलाइजिंग। द प्रॉब्लम कम्स अलाइजिंग। जब हमारा सैम्पलिंग रेट बहुत ज्यादा कम होता है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमारी बहुत ज्यादा कम होती है, तो हमारे हमको किस चीज का मतलब कौन सी हमको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? दैट इज अलाइजिंग। तो जो हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, अगर हम फास्ट सिग्नल दे रहे हैं, फास्ट सिग्नल को हम देखना चाहते हैं, तो हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए। तो दिस इज द ओनली ड्रॉबैक ऑफ द डीएसओ। तो इसको भी हमने रिमूव करने के लिए हमने क्या यूज कर लिया? एनालॉग स्टोर। क्योंकि स्टोरेज करते समय ही हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, जब हम इनपुट सिग्नल को डिजिटल डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन स्टोर कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? एक एनालॉग स्टोर भी हम इसमें अलग से एक फीचर नया ऐड हुआ है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ये बहुत ही एडवांटेजेस है, क्योंकि इसमें हम सिग्नल को एनालाइज कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, और उसके बहुत सारे फीचर्स को डायरेक्टली रीड कर सकते हैं।